महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। उनका एक बेटा युयुत्सु जो पांडवों की ओर से लड़ रहा था, केवल वही जीवित बचा था। महाभारत में अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद धृतराष्ट्र व गांधारी कहाँ गए, उन्होंने अपना शेष जीवन कहाँ और कैसे बिताया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हस्तिनापुर का राजपाट पांडवों को मिलने के बाद धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपना शेष जीवन कहाँ बिताया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। महाभारत में कौरवों की हार के पश्चात हस्तिनापुर का राजपाट पांडवों को मिल गया। अपने सभी पुत्रों व संबंधियों को खोने के बाद धृतराष्ट्र व गांधारी असहाय हो गए। ऐसी परिस्थिति में पांडवों व उनकी माता ने धृतराष्ट्र व गांधारी को अकेला नहीं छोड़ा। धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपने पुत्र मोह के कारण पांडवों व माता कुंती के साथ बहुत अन्याय किया था, परंतु फिर भी पांडवों ने धृतराष्ट्र व गांधारी को उनकी बुरी परिस्थितियों में असहाय नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद माता कुंती व पांडवों के आग्रह करने पर धृतराष्ट्र व गांधारी हस्तिनापुर में ही रहे। माता कुंती ने धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। ऐसे ही 15 साल बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र व गांधारी ने महल छोड़कर तपस्या करने और पापों की मुक्ति के लिए वन में जाने का निर्णय लिया। माता कुंती भी उनके साथ वन में जाकर रहने की जिद करने लगी। संजय हमेशा धृतराष्ट्र के साथ रहते हैं, इसलिए वह भी साथ जाने का निर्णय लेते हैं। पांडव भाइयों ने सभी से अनुरोध किया रुकने का, परंतु कोई नहीं माना। वे सभी हरिद्वार के पास वन में चले गए और एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं पर भगवान की भक्ति करते रहे। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा नदी में स्नान के लिए गए। उनके जाने के बाद जंगल में आग लग गई। आग देखकर माता कुंती, गांधारी व संजय घबरा गए और आश्रम छोड़कर धृतराष्ट्र के पास चले गए, यह देखने कि उनको कोई खतरा तो नहीं। जंगल की आग तेजी से फैलने लगी। संजय सभी को वन छोड़कर चलने को कहते हैं, परंतु धृतराष्ट्र कहते हैं कि अब समय आ गया है जब हम सभी को अपने पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती वन में रुक जाते हैं और संजय को वन से चले जाने का आदेश देते हैं। वे तीनों समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि अवस्था में ही अपना देह त्याग देते हैं और जंगल की आग उन्हें पंचतत्व में विलीन कर देती है। संजय वन छोड़कर हिमालय चले जाते हैं और पूरा जीवन सन्यासी की तरह व्यतीत करते हैं। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।